तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं उस प्लेयर के अटैक से जिन बहुत घायल हो जाता है और वो प्लेयर जिन को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर कूगो आ जाता है जो उस मॉन्स्टर को अपने लेज़र गन से मार देता है और उन सभी की मदद करने लगता है। लेकिन उसका हेली कैरियर एक बारी में सिर्फ 2 लोगों को ही ले जा सकता था, इसलिए कूगो जिन के कहने पर कोमी और रेड वालों वाली लड़की को वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद जिन बाकी प्लेयर्स को मारने के लिए वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसकी गहरी चोट के कारण उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। इसी दौरान उस इलाके के बेघर लोग उन प्लेयर से लड़ने की कोशिश करते हैं, जिस पर कूगो आकर उनकी जान बचाता है। तभी सांजी जिन के पास आता है और उसे एक कमरे में ले जाता है, जहां पर वो सोचता है कि अगर वो जिन को बहुत डैमेज करेगा तो जिन अपने जैन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसलिए सांजी जिन के सीने में एक वेपन घुसाने लगता है, जिससे जिन को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी जिन की बॉडी से एक लाइट निकलती है और उसकी एंजल रिंग चमकने लगती है, जिससे वो अपने फाइनल रेड जैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सांजी जिन के उस फॉर्म को देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद एक प्लेयर जिन से लड़ने आता है, जिस पर जिन उस प्लेयर को बहुत बुरी तरह मारता है और जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सांजी आ जाता है जो जिन को उस प्लेयर को जान से मार देने को कहता है, क्योंकि वो उस प्लेयर का इस्तेमाल सिर्फ जिन के ट्रू जैन फॉर्म को ट्रिगर करने के लिए कर रहा था। यह सुनकर उस प्लेयर को बहुत गुस्सा आता है और वो सांजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता जिन उस प्लेयर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके सारे क्लोन्स को मार देता है। और यह सब मोसीमा के लोग भी देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जिन के जैन ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा होता है। इसी दौरान हम कोमी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तभी हम जिन को देखते हैं जो सांजी पर अपने एंजल रिंग का इस्तेमाल करता है, पर सांजी पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाता है और जिन के फाइनल जैन फॉर्म की खबर हंटर ग्रुप को भी चल जाती है और उन्हें डर होता है कि उनका राज जल्दी ही खुल जाएगा। जिसके बाद हम कूगो को देखते हैं जो अभी भी एक प्लेयर से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन अपने जैन फॉर्म में आता है, लेकिन कूगो उसको पहचान नहीं पाता। लेकिन फिर भी वो दोनों साथ में मिलकर उस प्लेयर मॉन्स्टर को मार देते हैं। जिसके बाद जिन अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और कूगो देखता है कि वो मॉन्स्टर असल में जिन है। जिसके बाद कूगो जिन के साथ उसके घर जाता है, जहाँ पर उन्हें वो रेड बालों वाली लड़की काफ़ी बुरी हालत में मिलती है। जिसके बाद उस एरिया के लोकल लोग जिन और कूगो को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। तभी वहाँ पर मोसीमा के आदमी आ जाते हैं जो जिन और कूगो को वहाँ से ले जाते हैं और कूगो मोसीमा का पोता होता है और मोसीमा कूगो से ये सारी बात छिपाने के लिए माफ़ी मांगता है। जिसके बाद कूगो जिन और उसके फॉर्म के बारे में मोसीमा से सारी चीज़ें पूछता है। जिसके बाद हम जिन और रेड वाली लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं और वो लड़की अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। तभी जिन की मुलाकात कूगो से होती है जो जिन को उसके फाइनल फॉर्म के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बताता है और प्लेयर से लड़ने में उसका साथ देने की बात करता है। लेकिन जिन कूगो के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद जिन और कूगो कोमी से मिलने जाते हैं जो उनसे कई सवाल पूछती है, पर वो दोनों उसका कोई जवाब नहीं देते। तभी जिन से मिस्टर मोसीमा मिलने आता है और वो जिन को रेड वालों वाली लड़की से दूर रहने को कहता है और जिन को उस लड़की को उसके लैब में कुछ एग्जामिन करने के लिए साथ मिलाने को कहता है। जिसके बाद जिन उस लड़की से मिलने जाता है जो अभी भी उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन जिन उसे उसके साथ रहने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन मोसीमा से उसकी बॉडी का चेकअप करवाता है ताकि वो पता कर सके कि आखिर वो अपने फाइनल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाया, लेकिन उन्हें कुछ खासा कामयाबी नहीं मिलती। तभी जिन को एक कंप्यूटर से डॉक्टर गैरो की आवाज़ आती है, जिस पर वो मोसीमा से उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है। जिस पर मोसीमा जिन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर गैरो का सर होता है, जिससे कई सारे वायर्स जुड़े होते हैं और मोसीमा जिन को बताता है कि वो डॉक्टर गैरो की नॉलेज को जाया नहीं जाने दे सकता था, इसलिए उसने डॉक्टर गैरो के साथ ऐसा किया। लेकिन अब धीरे धीरे डॉक्टर गैरो दोबारा होश में आ रहे होते हैं, इसलिए जिन डॉक्टर गैरो से पता कर सकता था कि आखिर वो अपने फाइनल जैन फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पर जिन अपने ग्रैंडफादर को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो उन वायर्स को हटाकर उन्हें मार देता है। इसी दौरान कूगो कोमी की मदद से जिन के रेड नेकलेस के बारे में पूछता है जो कोमी के पास होता है और उसकी ये सारी बातें एक प्लेयर भी सुन रहा होता है जो रात में जिन का रूप लेकर कोमी से उस रेड नेकलेस को
मांगता है। तभी मोशिमा मेंशन पर अटैक हो जाता है, जिस पर जिन और कुगो वहां मदद करने पहुंचते हैं। तभी उन्हें जिन के 2 क्लोन दिखते हैं, जिन्हें जिन के ब्लड की मदद से बनाया गया था। जिसके बाद वो प्लेयर मिस्टर मोशिमा पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस पर उसका एक साथी उसे बचाता है, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद वो प्लेयर अपने सेकंड अटैक से मिस्टर मोशिमा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर जिन आके उन्हें बचा लेता है और अपनी जेन ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है और अपने एंजल रिंग की पावर को यूज करके उन प्लेयर्स की बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर देता है। जिसके बाद कुगो कोमी से उस रेड नेकलेस के बारे में पूछता है, लेकिन वो नेकलेस वो प्लेयर चुरा कर ले गया था। जिसके बाद वो प्लेयर सांजी से उस नेकलेस का सौदा कर रहा होता है। इसी दौरान हम रेड बालों वाली लड़की को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के घर से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं, जो कहीं जा रहा होता है। तभी उससे मिलने हंटर ग्रुप का लीडर आता है और स्वाइपर भी उसे घेर लेता है। जिसके बाद हंटर ग्रुप का लीडर जिनसे कहता है कि वो उसे यहाँ लड़ने नहीं आया है, बल्कि वो चाहता है कि जिन उसके लिए सांजी को मार दे, क्योंकि उसने उनके हंटर क्लब के एक मेन रूल को तोड़ा था, जिसमें प्लेयर्स को आम लोगों से छुपकर रहना होता है। लेकिन सांजी प्लेयर्स को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था, जिस पर जिन मान जाता है। इसी दौरान हम कुगो को देखते हैं, जो अपने अल्फा सूट को और पावरफुल बनाने की सोच रहा होता है। तभी उसका एक साथी उसे बताता है कि उसकी सिस्टर कोमी घर से गायब है, जिस पर कुगो अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी जिन की मुलाकात उस रेड बालों वाली लड़की से होती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके बीच थोड़ा रोमांस होता है। तभी जिन को कॉल आता है कि कोमी कहीं गायब हो गई है, जिस पर जिन भी उसे ढूंढने निकल जाता है। जिसके बाद कुगो उस ओल्ड मैन से मिलता है और उससे कोमी के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी कुगो को एक ड्रग से बेहोश कर देता है और उसका जीपीएस खराब कर देता है, जिससे उसके साथियों को कुगो की लोकेशन नहीं मिल पा रही होती। जिसके बाद कुगो को होश आता है और वो अपने आप को एक बिल्डिंग में पाता है, जहां पर बहुत सारी लड़कियां होती है और वो कुगो को वहां देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो आदमी एक डिवाइस के जरिए कुगो से कहता है कि अगर उसको उसकी बहन की सेफ्टी प्यारी है तो वो जैसा कहता है कुगो को वैसा ही करना पड़ेगा और उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी सिस्टर को बचाए या फिर उन सभी लड़कियों को। यह सुनकर कुगो सोच में पड़ जाता है कि उसे किसे बचाना चाहिए। इसी दौरान जिन अकामी से कोमी के बारे में पूछता है, लेकिन अकामी कोमी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तभी हम कुगो को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की एक सीक्रेट रूम को खोलती है। तभी एक दूसरी लड़की उस रूम के बेड पर लेट जाती है और कुछ देर बाद उस लड़की के ऊपर एक चीज़ गिरती है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक जाइंट हैमर मॉन्स्टर आता है और वो आदमी कुगो को उन सभी लड़कियों को उस रोबोट से बचाने का टास्क देता है, जिस पर कुगो उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। इसी दौरान सांजी लाइव टेलीविज़न पर पूरी दुनिया को प्लेयर्स के बारे में बताता है और कुछ प्लेयर्स को तबाही मचाने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद हम कुगो को देखते हैं, जो उस रोबोट से लड़ रहा होता है और आखिर में मौका मिलने पर उस रोबोट को हरा देता है। जिसके बाद कुगो उस आदमी से उसके वादे के मुताबिक उन सभी लड़कियों को छोड़ देने को कहता है, जिस पर वो आदमी उन लड़कियों के बाहर जाने के लिए एक गेट खोलता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाती हैं, तभी वो आदमी उन सभी को लेजर से मार देता है। यह देखकर कुगो को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एक लड़की बच गई होती है, जिसे पता होता है कि वो ओल्ड मैन कहाँ छिपा हुआ है, जिस पर कुगो उस लड़की के साथ वहां जाता है। इसी दौरान सांजी प्लेयर्स और मिस्टर मोशिमा के सारे राज लोगों के सामने खोल देता है। जिसके बाद सिटी में कुछ प्लेयर्स तबाही मचा रहे होते हैं, जिस पर जिन उन प्लेयर्स को रोकता है, लेकिन कुछ लोग जिन को भी एक मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं, जिस पर एक एजेंट आकर उसे बचाता है। इसी दौरान कुगो को वो आदमी मिल जाता है और वो उसे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो मोशिमा कॉरपोरेशन से बहुत नफरत करता है, क्योंकि 10 साल पहले जब प्लेयर्स प्रोग्राम बेकाबू हो गया था, तब मोशिमा ने उसे और उसके बेटे को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए उसने सांजी के साथ मिलकर मोशिमा कॉरपोरेशन को बर्बाद करने का प्लान बनाया और इस प्लान में कुगो का मैनेजर भी शामिल होता है, जो अपने कुछ स्पेशल कीड़ों से लोगों को कंट्रोल कर सकता था। जिसके बाद कुगो के फादर एक मीटिंग रखकर अपने कंपनी को सांजी के आरोपों से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कुगो का मैनेजर अपने कीड़ों की मदद से कुगो के फादर के एक साथी को काबू कर लेता है और उसे कहलवाता है कि सांजी जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। जिसके बाद वो खुद को गोली मार लेता है।
तभी हम कुगो को देखते हैं जो गुस्से में आकर वहाँ पर उन सभी को गोली मार देता है और उस लड़की की बॉडी को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसके साइंटिस्ट उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो अपना अल्फा सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सांजी कुगो के फादर को मारने के लिए उन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर जिन अपने जैन फॉर्म में आ जाता है और उन प्लेयर से लड़ने लगता है, पर सांजी बहुत पावरफुल होता है और जिन को ओवर पावर करने लगता है। जिसके बाद वो जिन से कहता है कि अगर उसे अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है तो उसे अपने आप को इस रेड ब्लेड से मारना पड़ेगा। जिसके बाद सांजी जिन पर उस रेड ब्लेड से अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर कुगो आकर उसे बचा लेता है और जिन कुगो को सांजी से उस रेड ब्लेड को लेने को कहता है। तभी कुगो के फादर कुगो से जिन को मारने के लिए कहते हैं, जिस पर कुगो अपनी गन को अपने फादर की तरफ ही पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो अपने फादर से उनके किए गए सारे कामों के लिए बहुत गुस्सा होता है। जिस पर जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुगो जिन की कोई भी बात नहीं सुनता और अपने फादर को शूट कर देता है, जिसमें उसकी मदर घायल हो जाती है और उसके फादर की जान चली जाती है। जिसके बाद सांजी जिन से खुद को उस रेड ब्लेड से मारने को कहता है, लेकिन कुगो उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो ब्लेड इविल एनर्जी से भरा हुआ है। लेकिन जिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और खुद को उस रेड ब्लेड से स्टैब कर लेता है। जिसके बाद जिन वापस से अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी एंजल रिंग का यूज़ करता है, जिससे आसपास के लोगों के सर में दर्द होने लगता है। जिसके बाद सांजी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और वो जिन को बताता है कि एंजल रिंग की पावर प्लेयर्स को उनके मॉन्स्टर फॉर्म में लाने के लिए होती है और एक बार प्लेयर्स अपने ट्रू मॉन्स्टर फॉर्म में बदल गए तो वो कभी भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। तभी जिन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक प्लेयर होती है जो कोमी पर अटैक कर रही होती है और एक डिटेक्टिव उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसी दौरान कुगो बहुत सारे प्लेयर से लड़ रहा होता है। जिसके बाद सांजी जिन को बताता है कि वो लड़की बस जिन को फंसाने के लिए एक जरिया थी और जिन फालतू में उसके साथ रिलेशनशिप में था। तभी कुगो अपनी स्वॉर्ड से उस रेड वाली लड़की के मॉन्स्टर फॉर्म को जान से मार देता है और अपने लवर को मरता देखकर जिनको बहुत गुस्सा आता है और वो सांजी पर अटैक करने लगता है और उसे एक ही वार में मार देता है। जिसके बाद हम कुगो को देखते हैं जो प्लेयर से लड़कर पागल सा हो गया होता है और जिन से लड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन उसे पलक झपकते ही हरा देता है। तभी जिन के पंख और पूंछ भी आ जाते हैं और वो कुगो को मारने वाला होता है, पर वो उसकी जान बख्श देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुगो अब एक हीरो बन चुका होता है, लेकिन जिन अभी भी अंधेरे में रहकर बहुत सारे प्लेयर्स को मारता रहता है। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का पहला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।